कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। नवाबगंज ब्लॉक भतपुरा के 7 गांवों में मतदान का बहिष्कार होने पर पूरे दिन प्रशासन का मतदान कराने का प्रयास कायम रहा। जी हां, पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा व रोहिलखंड प्रांत उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी की एडवोकेट सुनीता गंगवार ने मतदान के अगले दिन वहां जाकर ग्रामीणों से संवाद करके प्रशासन की कार्यवाही बहिष्कार के संबंध में क्या रही, ये जानकारी ली। वहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने बताया, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस ने व भाजपा जनप्रतिनिधियों ने जनता पर समस्या के प्रति कोई आश्वासन देने के बजाय उनमें दहशत का माहौल बनाकर मतदान करवाने की कोशिश की गई। ग्रामों के कोटेदार, प्रधान व नेताओं से वोटिंग कराई गई। उन्हें भय दिखाकर कि कोटा निरस्त कर दिया जाएगा, प्रधानों के ऊपर जांच बैठा दी जाएगी, लोगों के खाते सीज कर दिए जाएंगे, मुकदमे लिखे जाएंगे, किसी न किसी चीज में फंसा दिया जाएगा। इस तरह से दबाव बनाते हुए मतदान कराने की कोशिश की गई, किंतु जनता तो टस से मस नहीं हुई। लेकिन कुछ कोटेदार, प्रधान व भाजपा के ग्राम स्तर के नेताओं ने मतदान किया। दिखावे के लिए तो प्रशासन जनता से विनती करता रहा, लेकिन आंखें भी दिखाता रहा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक पुल की मांग पर किसी ने कोई संवाद नहीं किया। संस्था अध्यक्षा ने सवाल उठाए, क्या दबाव बनाकर मतदान कराना लोकतंत्र में संवैधानिक है या नहीं, इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों ने ये तक कह डाला कि वोट देकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे और वोट न देकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह की चुनौतियों का सामना इन ग्रामों की जनता करती रही, फिर भी जनता के आक्रोश व जिद के आगे किसी की एक न चली। जनता ने ये भी चेतावनी दी है कि आगे आने वाले चुनाव में भी जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक वह मतदान का बहिष्कार करते रहेंगे। संस्था अध्यक्षा ने कहा, जनतंत्र में इस तरह से शासन व प्रशासन जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनकी समस्या पर संवाद करके विश्वास में लेकर मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये घटना केवल तहसील नवाबगंज में ही नहीं, पूरे जिले में कई क्षेत्रों में भी पीड़ित जनता ने मतदान का बहिष्कार किया। ये लोकतंत्र के लिए एक गंभीर सवाल पैदा हो गया है। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। आज यहाँ ग्रामीणों के बीच आना हुआ है, क्या मामला है? यहाँ पर आज मैं यहाँ की जनता का हालचाल लेने आई हूँ, क्योंकि कल सभी अखबारों में निकला यहाँ पे वोट नहीं पड़ा है। इससे पूर्व भी मैं यहाँ पे आई थी, वोटिंग से पूर्व भी, कि लोगों का ये जब मुझे फैसले की जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के लोग वोट डालने को तैयार नहीं हैं, तो मैं लोगों के बीच में आई थी कि आखिर क्यों वोट डालने को इतनी जिद पे ग्रामीण क्यों अड़े हुए हैं कि वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में मतदान आवश्यक है, लेकिन जब ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई और काफ़ी लंबे समय से एक पुल के लिए यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। कौन सी जगह का ये यहाँ जो है पेना पेनिया और पुरैनिया गांव के बीच में देवा नदी है। कहने का मतलब है कि पीलीभीत ज़िले के तमाम गांव हैं उसमें, और ज़िला बरेली के तमाम बॉर्डर के गांव हैं, जिनके बीच में एक पुल की आवश्यकता है, क्योंकि एक नदी बह रही है और उस नदी के कारण बहुत दिक्कतें हैं। उसमें कटान भी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने उस जगह का भी अवलोकन किया है। तो एक पुल की आवश्यकता है। लगभग 2015 से यहाँ पे लोग संघर्ष, तमाम गाँवों के लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैंने इनके संघर्ष की पूरी दास्तान इन्हीं लोगों के मुंह से सुनी है, और ये सुनकर मुझे भी बड़ी पीड़ा हुई है। तो उस समस्या को मैंने देखा है और उस समस्या को मैंने महसूस किया है, ग्रामीणों का दर्द भी महसूस किया है। उस नाते मैं यहाँ पे आई थी और ग्रामीणों से मैंने बात भी की कि आपको वोट करना चाहिए, तो ग्रामीणों ने कहा नहीं, हमने अब तक वोट किया है और वोट करके हमें कुछ नहीं मिला है। किसी भी सरकार ने हमारे लिए पुल नहीं बनाया। जनप्रतिनिधि बदल गए, सरकारें बदल गई, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रही। तो इस आक्रोश में लोगों ने वोट नहीं दिया। अब वोट का बात ये फैल चुकी, नेताओं तक बात पहुंच चुकी, प्रशासन तक बात पहुंच चुकी कि यहाँ के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। तो इससे प्रशासन की भी बदनामी होती है, सरकार की बदनामी होती है कि आखिर ये नौबत क्यों आई।
तो इसके लिए कल यहाँ पर लगातार प्रशासन का दबाव रहा ग्रामीणों पर, जैसा कि लोगों ने बताया है, मीडिया के माध्यम से भी खबरें मिल रही थी और यहाँ पर मीडिया को भी सही अपडेट न कर पाने का दबाव बनाया गया। यहाँ मीडिया को भी आने से रोका गया है। बहुत सा मीडिया डर के मारे यहाँ पर नहीं आया कि कहीं ऐसा ना हो, इस चीज़ का खुलासा हो रहा है कि यहाँ लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, सरकार की बदनामी हो रही है, तो हमारे ऊपर भी कहीं कोई पुलिस कार्रवाई ना हो जाए। इस तरह से यहाँ पे एक डर का माहौल बनाया गया और लगातार प्रशासन का यहाँ पर जो है दबाव चलता रहा और शासन के लोग यहाँ यानी कि यहाँ पर भाजपा सरकार की जनप्रतिनिधि भी लगातार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे जनता से, लेकिन रिक्वेस्ट से ज़्यादा वो यहाँ पर डर दिखा रहे थे कि तरह तरह से कि अगर तुम लोगों ने वोट नहीं किया तो रोड बनवा के दिखा देना और वोट करोगे तो भी रोड नहीं बनेगी और नहीं करोगे तो भी रोड नहीं बनेगी। इस तरह का रवैया जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर दिखाया है, जो कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। ये एक तानाशाही रवैया है और इस तरह से लोकतंत्र तार तार होता है। हम लोकतंत्र में जनता से मतदान उनकी स्वेच्छा से करवाते हैं। लोकतंत्र में मतदान जनता की स्वेच्छा से होना चाहिए, ना कि किसी दबाव। मैंने सिर्फ दबाव का विरोध किया था, ना कि मतदान का विरोध कराया था। मैंने ये बात रखी थी, जनता का पक्ष शासन और प्रशासन के सामने रखा था कि आखिर ये मतदान नहीं कर रहे हैं तो आपको इनके बीच इनकी समस्या को सुनना चाहिए और कोई न कोई ऐसा ठोस आश्वासन देना चाहिए जिससे कि ये आप पर भरोसा कर सकते और यहाँ पर पूर्णतया मतदान हो सकता। तो इसके बीच की कड़ी बनने का मैंने प्रयास किया था कि संवाद बने रहना चाहिए और संवाद जारी, जनता और प्रशासन के बीच का और शासन के बीच का संवाद जारी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ संवाद जारी नहीं रहा है। लगातार 2 महीने से मैं इस समस्या को देख रही हूँ और शासन और प्रशासन दोनों को मैं अवगत करा रही हूँ। मैंने एक ज्ञापन भी संस्था के माध्यम से दिया था यहाँ के मंडल आयुक्त को। जब ज्ञापन देने गए थे, मंडल आयुक्त 2 घंटे हम लोग खड़े रहे और वो निकल कर अपने ऑफिस से नहीं आई, उन्होंने ज्ञापन स्वीकार नहीं किया। क्या लोकतंत्र में जनता के ज्ञापन को भी स्वीकार किया जाएगा? इस तरह का लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है। उसके बाद वो ज्ञापन हम लोगों ने डाक के द्वारा शासन तक पहुंचाया है। तो ये स्थिति हो गई, यानी कि लगातार जनता को दुत्कारा जा रहा है, प्रशासन द्वारा भी और शासन द्वारा भी। तब आक्रोशित होकर जनता ने ये फैसला किया था और इतने बड़े जनमत को, कई गांवों का ये फैसला था और कई गांवों का फैसला कोई एक व्यक्ति यहाँ पर वोटिंग को नहीं रोक सकता है। जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा था, मेरे जाने के बाद एक जो अखबार में खबर निकली थी उसमें यहाँ के नवाबगंज प्रशासन ने लिखा था, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं प्रशासन से बड़ा निवेदन से ये बात पूछना चाहती हूँ कि इस जन समस्या को लगातार वर्षों से अनदेखा किया जा रहा है, उस पर वर्क नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपको इसमें राजनीति दिखाई देती है और इतनी गंभीर जन समस्या नहीं दिखाई देती है। कुछ लोगों को टारगेट कर दो कि इनमें से नेता कौन बन रहा है और उनके ऊपर मुकदमा लिख दो, मुकदमे का डर दिखाया जाता है, कौन कौन ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। इस तरह से जनता को तितर बितर करने का प्रयास किया जाता रहा यहाँ पर। तो यहाँ लगातार कल बहुत डरी सहमी भी जनता थी जिसने अपना डर यहाँ पर बताया है, लेकिन डर से ज़्यादा उनके अंदर आक्रोश था। छिटपिट रूप से यहाँ पर जो है मतदान कराया गया है और दबाव बनाकर कराया गया, जैसा कि जरपा मोहनपुर के प्रधान ने मतदान किया है, जबकि पूरे गांव ने मतदान नहीं किया। जबकि प्रधान एक जनप्रतिनिधि होता है गांव का, तो जन समस्या में उसे जनता के साथ खड़े होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये सत्ता के साथ इनका काम रहता है, सत्ता से इनको काम लेना होता है, तो इस वजह से ये प्रधान हुए या कोटेदार हुआ, तो ये जनता के शासन के दबाव में लोगों ने यहाँ पर वोटिंग की है। तो शासन ने पूरी तरह से यहाँ पे खाना पूर्ति का प्रयास किया है कि हाँ 2-2 4-4 वोट अगर गाँवों से पड़ जाएँ तो हमारा काम हो गया कि हाँ इतनी वोटिंग हमने करा दी, लेकिन ये हल नहीं है इस समस्या का। जी प्रधान जी, कल जो वोटिंग का बहिष्कार हुआ है उसमें ज़रा बताएंगे? हाँ, कल हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पेहना में भी बहिष्कार हुआ है और जरपा मोहनपुर में भी बहिष्कार हुआ है कि हमारी समस्याएं थीं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमने गांव में एकजुटता पैदा की और गांव-गांव घूम के हमने जागरूकता पैदा की
कि भाई हमारा काम इस तरह से नहीं हो पाया। शासन प्रशासन को हमने अवगत कराया, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, नेताओं ने भी नहीं सुनी। हम कई बार लखनऊ भी भागे, लेकिन हमारी समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। तब विकल्प हमने एक हो जाए कि आने वाले 24 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें हम चुनाव का बहिष्कार करें। कोई जनप्रतिनिधि आए थे कल, कोई आश्वासन किसी तरीके? जनप्रतिनिधि आए थे यहाँ पे, वो विधायक जी तो आए नहीं, रवि गंगवार आए थे जो ब्लॉक प्रमुख हैं हमारे, वो आए थे। उन्होंने वोटिंग के लिए कहा भी, हमसे भी कहा था, तो हमने कहा हमारी जनता अगर वोट डालने को तैयार हो जाए तो हम वोट डालेंगे, और अदरवाइज हम वोट नहीं डालेंगे। और अगर आप चलिए जनता के सामने, अगर आपकी बात मान जाती है जनता और वोट डालने लगती है तो मैं वोट डाल दूँगी, जनता को छोड़ के मैं वोट डालने नहीं आऊँगा। ये मैंने उनसे कहा था। इसके बावजूद भी और भी लोग आए, लेकिन दबाव पुलिस का सबसे ज़्यादा रहा। पुलिस ने 2-3 गाड़ियाँ आई थी, बच्चों को परेशान किया। जो लोग बाथरूम जा रहे थे पोलिंग पे, उन्हें रोक रहे थे, और ज़बरदस्ती वोट डलाने का भी प्रयास किया गया। पुलिस की 3 गाड़ियाँ आई थी, पूरे गांव में फैल गई, लोगों को डराया धमकाया कि चलो वोट क्यों नहीं डाल रहे हो, लेकिन लोग अपने घरों में छिप गए, वोट डालने नहीं आए। कितने गांव का लगभग बहिष्कार हुआ होगा? एक कई गांव थे, इसमें जगतपुर भी शामिल था, विक्रमपुर भी है, जरपा मोहनपुर है, पेहना पेहनिया है, और भाई प्रहलादपुर भी है। ठीक है, कई गांव हैं। ठीक डाला था आपने क्या? नहीं, वोट नहीं डाला था, क्योंकि मेरी जो है मांगे थी पुल रोड की, वो मेरी मांगे नहीं सुनी, इसलिए मैंने वोट नहीं डाला। वोट डलवाने का शासन प्रशासन बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था, मगर हम लोगों ने तब भी मतदान नहीं किया। कौन से गांव से भैया? जरपा मोहनपुर। अच्छा, तो कल ये वोटिंग का बहिष्कार हुआ, इसमें बताएं जरा अपने गांव के बारे में। ये हमारे गांव में बहिष्कार बहुत। अच्छा। हाँ, कोई भी वोट ना पड़ो, सिर्फ 2 वोट पड़े। अच्छा, किस किस के? उनके प्रधान जी के, एक ताराचंद नेताजी के। अच्छा अच्छा। और मतलब कई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी, नीचे लेवल वाले, ऊपर लेवल वाले सब आए, लेकिन किसी ने भी काफ़ी कहत रहे, बहुत जोर दबाव डालते रहे कि वोट डाल दो, लेकिन वोट ही न डालो। हम लोग अपनी अड़े रहे जिस पर, ताकि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपका नाम क्या है? जी राम सिंह। अच्छा अच्छा। तो और कोई विधायक जी या और कोई आए थे? कोई? हाँ, विधायक जी आए, ब्लॉक प्रमुख आए, वे भी प्रयास करते रहे। रमेश गंगवार आए, वे भी प्रयास करते रहे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। पता चला महिलाओं से काफ़ी नोकझोंक हुई? जी हाँ, महिलाएं करीब 40-45 गई। जब एडीएम ये वहाँ थे, औरत बहुत कम से कम 50 मतलब पुलिसकर्मी उनके साथ थे, 10-12 गाड़ी थी, लेकिन औरतें भी लगी रही कि हम मतलब जब किसी के गर्भवती औरत है और यहाँ से खटिया से 4 से लाद के ले जाने वहाँ तक हो, जहाँ रोड है हमारा वहाँ तक, कोई ऐसी है कि मौतों भी हो जाती। ठीक।